जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम यह सोचते हो कि जब तुम्हें दुख पर दुख मिलता है तो यह मेरा दंड है, परंतु समझ लो यह दंड नहीं, बल्कि आत्मा को और अधिक परिपक्व करने की प्रक्रिया है। जैसे लोहा बार बार अग्नि में तपकर शस्त्र बनता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों में तपकर उज्जवल और मजबूत बनती है। जब जीवन में पीड़ा आती है तो वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाने का साधन होती है। जैसे अंधकार के बिना दीपक की महिमा नहीं दिखती, वैसे ही दुख के बिना सुख का वास्तविक मूल्य समझ में नहीं आता। इसलिए हर दुख को आशीर्वाद मानो, क्योंकि उसके पीछे मेरी ही करुणा और शक्ति छिपी होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, जब मैं तुम्हें पीड़ा देता हूं तो यह तुम्हारी आत्मा की गढ़ाई है, ताकि तुम और दृढ़ बनो। जैसे समुद्र की गहराई मोती देती है, वैसे ही गहरे दुख तुम्हें अनमोल अनुभव और आत्मज्ञान देते हैं। किसान बीज को मिट्टी में दबाता है ताकि वह अंकुर बनकर बाहर निकले और फिर वृक्ष बनकर फल दे। उसी प्रकार जब तुम कठिनाइयों से गुजरते हो तो समझ लो कि उसमें छिपी है नई ऊर्जा और आगे बढ़ने की शक्ति। सखा, जब दुख एक के बाद एक आता है तो वह परीक्षा नहीं, वरदान है, क्योंकि उसी से जन्म लेता है धैर्य, साहस और आत्मबोध। पार्थ, जान लो कि जैसे बिना तपे सोना शुद्ध नहीं होता, वैसे ही बिना कठिनाई आत्मा उज्जवल नहीं होती। जब तुम टूटने लगते हो तब मैं तुम्हें और अधिक शक्ति देने के लिए दुख का आवरण डालता हूं। यह मेरा क्रोध नहीं, बल्कि मेरा प्रेम है। याद रखो कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। जीवन का हर दुख तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है, इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो। सखा, जमाना कितना बदल गया है, किसी का इंतजार मत करो, खुद को संभालना सीखो। यदि तुम जीवन की छोटी छोटी बातों को समझ लोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे। धन से नहीं, बल्कि मन से अमीर बनो, क्योंकि स्वर्ण कलश मंदिर के शिखर पर भले हो, लेकिन नतमस्तक तो पत्थरों की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। ध्यान रहे, हद से अधिक खुशी और हद से अधिक गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग खुशी पर नजर और दुख पर नमक डालना जानते हैं। जो आसानी से मिल जाए वह वस्तु मात्र है, जो कठिनाई से मिले वही सम्मान है, जो दिल से मिले वही सच्चा प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वही अमूल्य मित्र है। याद रखो, जब तुम नहीं थे तब भी यह संसार था, और जब तुम चले जाओगे तब भी यह संसार रहेगा। इस पृथ्वी पर कोई भी सदा के लिए नहीं ठहरता। बड़े से बड़ा आया और चला गया, इसलिए चिंताओं को त्यागो और वर्तमान का आनंद लो। बीते हुए कल को कभी याद मत करो। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर ही रहेगा, इसलिए आने वाले कल की फिक्र में अपने आज की मुस्कान बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी दर्द नींद चुरा लेता है तो कभी खुशी जागरण करवा देती है। इंसान बदलते वक्त के साथ बदल जाता है, और वही लोग जो तुम्हें अपना कहते हैं वही कभी कभी सबसे गहरे घाव दे जाते हैं। जल्दी हासिल होने वाली चीजें जल्दी साथ छोड़ देती हैं, और जो देर से मिलती हैं वही लंबी उम्र तक साथ निभाती हैं। दूरियां यह सिखाती हैं कि नजदीकियों की कीमत क्या होती है। धन और ताकत सत्य को दबा सकते हैं, पर आत्मा के स्वर को कभी नहीं रोक सकते। ये संसार के चार स्थान कभी खाली नहीं होते: समुद्र, श्मशान, तृष्णा और मनुष्य का मन। असली सुंदरता दर्पण में नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार और स्वभाव में झलकती है। मित्रों, आगे की कथा में बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया दिव्य कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करें। साथ ही आगे ऐसी और भी अद्भुत वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हो, बल्कि वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हो। जिंदगी में किसी एक का साथ काफी होता है, एक कंधे पर रखा हाथ काफी होता है।
पास या दूर इसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि असली रिश्तों की पहचान तो सिर्फ एहसास से होती है। रिश्ते तभी तक जीवित रहते हैं जब उनमें इज्जत और बोलचाल में मर्यादा हो, वरना टूटना तय है। कई बार हम अपने अहंकार की आग में रिश्तों को राख बना देते हैं और बाद में पछतावा ही मिलता है। जिंदगी सस्ती है, पर उसे जीने का तरीका महंगा है। अनुभव यही सिखाता है कि कोई भी कितना ही अपना क्यों न लगे, वह पहले अपने स्वार्थ को देखता है। लोग तुम्हारी हर बात पर वाहवाही करेंगे और वही लोग एक दिन तुम्हें गिराने का कारण भी बनेंगे। जिंदगी वही है जो इस पल जी जा रही है, बाकी तो सिर्फ सपने और कल्पनाएं हैं। अगर बड़ी जीत चाहिए तो छोटी छोटी हारों से डरना मत। कमी ढूंढोगे तो हर किसी में मिल जाएगी, क्योंकि इंसान भगवान नहीं है। बहुत अच्छा होने पर भी हर कोई तुम्हें अच्छा नहीं मानेगा, कभी बुरा साबित कर देगा या कभी बुरा बना देगा। आत्मसम्मान बनाए रखना जरूरी है, वरना लोग वहीं दबाएंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे आलीशान मकान, जवाहरात और दौलत कितनी भी हो, अगर दिल में प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। परिवार से कभी अलग मत होना, क्योंकि टूटे पत्तों की कोई कीमत नहीं होती। भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखो, वरना जीवन बेरंग हो जाएगा। आखिरकार मरना तो अकेले ही है, पर जीना अपनों के साथ जरूरी है। मित्रता और रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते निभाने के लिए बने हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। वक्त में सिर्फ सच्चा दोस्त हालात पूछता है, बाकी सब औकात पूछते हैं। कभी कभी बिना गलती के भी गलती मान लेनी पड़ती है, ताकि अपने हमें छोड़कर ना जाएं। अच्छे इंसान की पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं मिलता। जल्दी दिल में उतरने वाले जल्दी उतर भी जाते हैं। भावनाओं से कभी मत खेलो, क्योंकि खेल में जीत कर भी उस इंसान से हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब दोस्ती और मोहब्बत को टिकने नहीं देती। छोड़कर जाने वाले तुम्हारे जैसे सच्चे दिल कहीं और नहीं पाएंगे। पागल बने रहना कभी कभी फायदेमंद होता है, क्योंकि लोग पत्थर उठाते हैं पर उंगली उठाने से डरते हैं। मेहनत पर विश्वास रखो, तभी सफलता मिलेगी। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलत कहते हैं लोग कि सफेद रंग वफा का प्रतीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नमक जख्मों की दवा बन जाता। जख्मों ने जब सच से पूछा तू मौन क्यों है, तो उसने कहा अब मेरी सुनता ही कौन है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन असलियत उतनी नहीं होती। हमारी चुप्पी को घमंड मत समझो, यह उन ठोकरों का परिणाम है जिन्होंने हमें इतना तोड़ दिया कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जो आपकी कदर नहीं करता, उसके लिए आंसू बहाना अपनी ही आत्मा को कमजोर करना है, और जो आपके लिए सच्ची परवाह रखता है, उसे रुलाना सबसे बड़ी नासमझी है। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरे कठिन समय में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनका यह भरोसा था कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूं और अकेले मुश्किलों से पार पा सकता हूं। इस दुनिया में उम्मीद करना छोड़ दो कि लोग हमेशा मदद करेंगे, क्योंकि यहां तो लोग बड़े प्यार और अपनापन दिखाकर भी गहरे घाव दे जाते हैं। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलती जरूरी नहीं होती, बल्कि स्वार्थ ही काफी होता है। जिस रिश्ते को हमने अपनी पूरी निष्ठा और धैर्य से निभाया, वही लोग बार बार यह जताते हैं कि हम उनके लिए गैर जरूरी थे। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि यह झुकाव तुम्हारी कमजोरी समझकर लोग उसे अपनी आदत ना बना लें। मन कई बार मुस्कुराना चाहता है, लेकिन अतीत का बोझ बार बार आंखों को नम कर देता है। काश कोई ऐसा भी होता जो दिल से गले लगाकर पूछ लेता कि क्यों इतने उदास रहते हो आजकल। यह दुनिया बड़ी अजीब है। यहां सच बोलने से लोग कट जाते हैं और झूठ से रिश्ते सज जाते हैं। जिंदगी में कोई किसी का स्थायी नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो सिर्फ हमारा है, परंतु हालात साबित कर देते हैं कि वक्त आने पर वह भी पराया हो जाता है। जब पर्दा गिरता है तो तमाम तमाशे खत्म हो जाते हैं और इंसान अकेलेपन की आग में तड़पता है। आज के दौर में अपने दिल की बात हर किसी से मत कहना, क्योंकि यह स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग का जमाना है। मैं जंगली जड़ी बूटी जैसा हूं, किसी को दवा लगता हूं तो किसी को जहर। लोग तुम्हारी इनकम और पद पर तो ध्यान देंगे, लेकिन तुम्हारी मेहनत को शायद ही कोई देखे।
हमने चाहा कि हम तुम्हारे काम आएं, लेकिन तुमने हमें इस्तेमाल की वस्तु समझ लिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को मतलबी कहने का हमें अधिकार नहीं, क्योंकि हम भी तो मुश्किल में केवल भगवान को याद करते हैं। परिवार और समाज तब बिखरने लगते हैं जब समझदार लोग चुप हो जाते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि कर्म, विचार, वाणी, संस्कार और चरित्र में होती है। यही असली गहना है जो इंसान को महान बनाता है। कभी किसी पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि उसकी छाया में खड़े होकर अपनी परछाई ही भूल जाओ। हर इंसान के पास कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन दूसरों जैसा बनने की होड़ में वही प्रतिभा नष्ट हो जाती है। अपनी मंजिल का रास्ता खुद तलाशो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की कीमत तुमसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। आज के समय में सच बोलना ही सबसे बड़ी गलती बन जाती है और लोग उसी से रिश्ते तोड़ देते हैं। जिंदगी में दो तरह के लोग सबसे बड़ा जहर होते हैं, एक वो जो कान भरते हैं और दूसरे वो जिनके कान जल्दी भर जाते हैं। हर रिश्ता जांच कर देख लिया तो यही समझ आया कि जरूरत ही असली रिश्ता है, बाकी सब दिखावा है। इंसान बार बार घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि असली बदलाव कभी खुद में नहीं करता। और जब तक इंसान खुद को नहीं बदलता तब तक उसकी जिंदगी का कोई अध्याय सचमुच बदलता। जब जेब में पैसा होता है तो लोग आपकी औकात का हिसाब लगाते हैं, और जब जेब खाली होती है तो वही दुनिया अपनी असली औकात दिखाती है। सच्चाई की राह पर अक्सर इंसान अकेला रह जाता है, क्योंकि सच के साथ चलने वाले कम मिलते हैं। समय जब करवट बदलता है तो अपने ही लोग तमाशबीन बनकर खड़े हो जाते हैं। जीवन का असली नाटक पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है, जहां कोई भूमिका नहीं होती, बस आत्मा का सामना खुद से होता है। इस जमाने में वफा की तलाश करना व्यर्थ है, क्योंकि अब मकान ऊंचे हो गए हैं मगर इंसान की सोच नीची हो गई है। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग उसमें पढ़ने से ज्यादा पन्ने फाड़ने का शौक रखते हैं। लोग आपकी खुशी पर नजर लगाते हैं और आपके दुख पर नमक छिड़कते हैं। इंसान की फितरत बड़ी अजीब है, वह मरे हुए पर आंसू बहाता है और जिंदा इंसान को रुलाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उपवास केवल भोजन का नहीं होना चाहिए, बल्कि मन से लालच, क्रोध, ईर्ष्या और बुरे विचारों का त्याग करना ही सच्चा उपवास है। उधार सोच समझकर देना चाहिए, क्योंकि अपने ही पैसे आपको भिखारी की तरह मांगने पड़ सकते हैं। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी होते हैं, बल्कि तब आते हैं जब वह खुद दुख में होते हैं। इसलिए घमंड कभी मत करो, क्योंकि समय किसी का भी अहंकार तोड़ देता है और इंसान को वहां गिरा देता है जहां वह बातें करने योग्य भी नहीं रहता। रिश्ते चाहे दोस्ती के हों या परिवार के, उन्हें स्वार्थ से नहीं बल्कि दिल से निभाना चाहिए। महलों और दौलत को देखकर कभी अपने आप को छोटा मत समझो, क्योंकि अंत में हर घर की रोटी की साइज और कब्र की जगह समान होती है। अपने घर का दरवाजा इतना छोटा रखो कि जो झुक कर आए वही अपना कहलाए। अच्छे इंसान बनने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वजह से अच्छे बनने वाले तो बहुत मिलते हैं। हालात को अपना गुलाम बनाओ, वरना यह दुनिया तुम्हें कुत्ता समझकर लात मार देगी। लेकिन यदि तुमने हालात को झुकाना सीख लिया तो दुनिया शेर समझकर सलाम करेगी। किसी के गुलाम मत बनो, बल्कि शेर बनकर जियो, क्योंकि शेर ही वह है जो पूरी दुनिया को झुकाता है। पूरी जिंदगी भेड़ बने रहने से बेहतर है कि एक दिन शेर बनकर जी लो। अगर तुम शेर हो तो इस बात की चिंता मत करो कि बकरियां तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी। शेर के शरीर पर पड़े घाव उसके साहस और संघर्ष की निशानी होते हैं। विजय पाना है तो शेर की तरह सोचो और अपने लक्ष्य के पीछे वैसे ही भागो जैसे शेर हिरण के पीछे दौड़ता है। शेर को केवल अपनी चाह का ख्याल होता है और वह तब तक लड़ता है जब तक अपनी मंजिल हासिल ना कर ले। तुम्हें भी जीवन में वैसे ही मजबूत बनना होगा। जब लोग तुम पर भरोसा करना छोड़ दें तो अपने आत्मबल को शेर की तरह बढ़ाओ। हार मानने का अर्थ है कि अब तुम खुद पर विश्वास नहीं करते। सपनों के लिए वैसे ही दौड़ो जैसे शेर अपने शिकार के लिए दौड़ता है। लक्ष्य बनाना काफी नहीं है,
उसके पीछे जुनून के साथ दौड़ना होगा। एक बार यदि ठान लिया कि जीवन में क्या करना है और क्या नहीं, तो फिर धोखे में जीने का कोई मतलब नहीं है। यही सत्य है कि असली बदलाव खुद के भीतर से आता है और शेर वही कहलाता है जो हालात को बदलता है। बाकी सब बदलने का भ्रम ही सही, लेकिन सच नहीं है। इंसान का जन्म केवल भोग के लिए नहीं हुआ, बल्कि आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हुआ है। हमें यह समझना चाहिए कि दूसरों को नीचा दिखाकर कभी कोई ऊंचा नहीं बन सकता, बल्कि जो अपने ज्ञान और विनम्रता से दूसरों को ऊपर उठाए वही वास्तव में महान होता है। इंसान की असली पहचान उसके वचनों और कर्मों से होती है, न कि उसके वस्त्रों या आभूषणों से। जो अपने भीतर की नकारात्मकता को जीत लेता है वही असली योद्धा कहलाता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार ही हो, बल्कि हमें परिस्थितियों के अनुसार ढलना सीखना चाहिए, क्योंकि जो जल बहते हुए हर पात्र का आकार ले लेता है वही सबसे उपयोगी होता है। क्रोध और अहंकार इंसान को भीतर से खोखला कर देते हैं। इसलिए अपने मन में धैर्य और विनम्रता का विकास करना सबसे बड़ा साधन है। जीवन में सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि संतोष है, क्योंकि धन तो समय के साथ नष्ट हो सकता है, पर संतोष आत्मा को अमृता का अनुभव कराता है। जो अपने मन की शांति को बचा लेता है वही संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। हमें हर दिन यह सोचना चाहिए कि आज हमने क्या सीखा और किसके जीवन में रोशनी फैलाई, क्योंकि यही प्रश्न हमारे जीवन को दिशा देते हैं। सफलता का रहस्य केवल कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और समय का उचित उपयोग है। रिश्तों में मिठास तभी बनी रहती है जब हम अपेक्षा से ज्यादा देने और लेने से कम की आदत डालें। जो इंसान दूसरों की बात ध्यान से सुनता है और बिना निर्णय दिए समझता है, वही सबसे गहरा संबंध बना पाता है। जीवन का सबसे सुंदर उपहार आज है, क्योंकि कल बीत चुका है और आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं। अपने शब्दों की शक्ति को पहचानो, क्योंकि शब्द किसी के दिल को चोट भी पहुंचा सकते हैं और मरहम भी बना सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर आत्मा दिव्य है, बस परतें उसे ढक लेती हैं, और साधना, सेवा व प्रेम ही वे साधन हैं जो आत्मा को फिर से चमका देते हैं। अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि निरंतरता ही पर्वत को भी झुका सकती है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा साधक वही है जो कठिनाइयों को अवसर में बदलना जानता है। जीवन का आनंद भोग में नहीं, बल्कि संयम में है, क्योंकि संयम से ही आत्मा शक्तिशाली होती है। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, इसलिए हमें दूसरों की अच्छाई को अपनाना चाहिए और उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज करना चाहिए। दूसरों के लिए प्रेरणा बनना सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं तो वह 1000 उपदेशों से अधिक प्रभावी होता है। हर सुबह यह सोचकर उठो कि आज का दिन तुम्हारे लिए नया अवसर लेकर आया है। स्वयं को हमेशा प्रकृति के करीब रखो, क्योंकि पेड़, नदी और आकाश हमें निस्वार्थता, धैर्य और विशालता का पाठ पढ़ाते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का हर कदम एक शिक्षा है, चाहे वह सुख दे या दुख। इसलिए परिस्थितियों को गुरु मानकर आगे बढ़ो। सच्ची खुशी पाने के लिए बाहर नहीं देखो, बल्कि अपने भीतर झांको, क्योंकि आत्मा में ही आनंद का स्रोत है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि क्षमा करने वाला व्यक्ति न केवल दूसरे को बल्कि स्वयं को भी मुक्त कर देता है। जीवन में जब भी अवसर मिले, दूसरों के लिए समय निकालो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा उपहार है। हमें अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि विचार ही हमारे कर्मों और भविष्य का निर्माण करते हैं। आलस्य और टालमटोल जीवन को खोखला बना देते हैं। इसलिए जो कार्य आज हो सकता है उसे कल पर मत छोड़ो। एकाग्रता और अनुशासन जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि बिखरा हुआ मन कभी बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। जो इंसान अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है वही तूफानों में भी अडिग खड़ा रह सकता है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन नाव बिना पतवार के समान है। दूसरों को उनकी क्षमता से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना सबसे बड़ी सेवा है। मित्रों,
प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, असली बल वही है जो भीतर से आता है। बाहरी बल क्षणिक है, लेकिन आत्मबल शाश्वत है। हमें कभी भी हार मानकर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि हर अंधकार के बाद सुबह अवश्य आती है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर आत्मा की अपनी यात्रा और गति है, बल्कि अपनी प्रगति को ही मापदंड बनाओ। आभार व्यक्त करने की आदत डालो, क्योंकि जो व्यक्ति आभारी होता है वह हमेशा प्रसन्न रहता है। अपने ज्ञान को बांटने से वह और बढ़ता है। इसलिए जो भी सीखो उसे दूसरों तक पहुंचाओ। अपने मन की शांति को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि यही स्थायी सुख का स्रोत है। जब तुम स्वयं को बदलते हो तो संसार भी तुम्हारे लिए बदलने लगता है। दूसरों की निंदा करने से अच्छा है कि हम अपनी कमियों पर ध्यान दें। हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना ही जीवन का वास्तविक कौशल है। सफलता पाने के लिए धैर्य उतना ही आवश्यक है जितना परिश्रम। हमें यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी मुस्कुरा सकता है वही सच्चा विजेता है। अपनी जड़ों को मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति है। और अंततः जीवन वही सार्थक है जो केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जिया जाए। मित्रों, मधुरता वह आभूषण है जो बिना सोने चांदी के भी इंसान को मूल्यवान बना देती है। रिश्तों की असली नींव भरोसा और त्याग है। बिना इन दोनों के कोई भी संबंध टिक नहीं सकता। कभी भी केवल दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, बल्कि अपने भीतर अच्छाई को उतारो, ताकि वह स्वाभाविक रूप से बाहर झलके। जीवन की यात्रा में 3 चीजें हमें हमेशा आगे बढ़ाती हैं: धैर्य, विश्वास और परिश्रम। जो इनका साथ छोड़ देते हैं वे मंजिल के करीब पहुंचकर भी भटक जाते हैं। इंसान का मूल्य उसकी दौलत या पद से नहीं, बल्कि उसके द्वारा दूसरों के जीवन में डाली गई रोशनी से आंका जाता है। कठिन समय में भी जो व्यक्ति मुस्कुरा सकता है वह वास्तव में सबसे धनी है, क्योंकि उसकी संपत्ति उसके भीतर का संतोष है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब भी मनुष्य निराश हो जाए तो उसे अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि समाधान बाहर नहीं बल्कि भीतर ही छिपा होता है। प्रकृति हमें हर पल यह सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और समय हर घाव को भर देता है। इसलिए किसी भी कठिनाई को अंतिम मान लेना सबसे बड़ी भूल है। हमें अपने जीवन को इतना सरल और पारदर्शी बनाना चाहिए कि हमें कुछ छिपाना न पड़े। ईमानदारी से जीना कठिन भले हो, लेकिन उसका सुख सबसे गहरा होता है। दूसरों को छोटा दिखाकर कभी कोई बड़ा नहीं हुआ। सच्ची महानता दूसरों को ऊपर उठाने में है। अपनों की कद्र करते रहना सीखो, क्योंकि खोने के बाद चाहे लाख पछताओ, समय वापस नहीं आता। हमेशा याद रखो कि मौन कभी कभी सबसे गहरी बात कह देता है और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। लोभ वह आग है जो जितना बढ़ता है उतना ही सब कुछ भस्म कर देता है, जबकि संतोष वह अमृत है जो मनुष्य को भीतर से शांत कर देता है। हमें दूसरों की तुलना छोड़कर अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अद्वितीय है। सफलता का सच्चा मापदंड यह नहीं कि हमने कितना अर्जित किया, बल्कि यह है कि हमने कितनों के जीवन को बेहतर बनाया। किसी के प्रति करुणा दिखाना सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि परमात्मा की सच्ची सेवा उसकी रचना की सेवा में है। जीवन को हल्के मन से जीना सीखो। शिकायतों से मन भारी करने की बजाय कृतज्ञता से भर लो, क्योंकि जो हमारे पास है वही पर्याप्त है। अगर हम उसकी कदर करना सीख लें, असली दौलत वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वह है जो दिलों में बांटी जाए। जो क्षण चला गया वह लौटकर कभी नहीं आता। इसलिए हर पल को सार्थक बनाओ। अगर आप किसी को क्षमा कर देते हो तो वास्तव में खुद को मुक्त करते हो। गुस्सा करने से समस्या बढ़ती है, लेकिन शांति रखने से उसका हल निकलता है। सच्चा विजेता वही है जो स्वयं पर नियंत्रण पा ले। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है और सबसे बड़ा हथियार करुणा। इन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ सकता है। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम करने की हिम्मत नहीं रखते, और जब कोई दूसरा साहस दिखाकर कुछ नया करता है तो उसमें कमियां और बुराई ढूंढना शुरू कर देते हैं। यही दुनिया का चलन है।
लेकिन यदि तुम हर समय इस सोच में उलझे रहोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुम कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें दुनिया की परवाह छोड़कर अपनी राह पर ध्यान देना होगा। जो तुम्हें पसंद नहीं करते, उनके सामने भी हमेशा मुस्कुरा कर रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही उनका चैन छीन लेगी। याद रखो कि जैसे किसी होटल में स्वादिष्ट भोजन का बिल चुकाना पड़ता है, वैसे ही यदि आज तुम समय व्यर्थ करोगे तो उसका भारी बिल भविष्य में जीवन भर रोकर चुकाना पड़ेगा। इसलिए आज को इतना भी हल्के में मत लो कि कल पछताने के अलावा कुछ ना बचे। हर काम को मन में शंका लेकर मत करो, क्योंकि संदेह हमेशा सफलता को रोकता है। सपनों को पूरा करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानते, तब तक यह संसार तुम्हें गिरा ही नहीं सकता। हर उपलब्धि के लिए तुम्हारे भीतर एक जिद होनी चाहिए, क्योंकि जिद ही वह शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में बदलती है। बदलाव जरूरी है, और यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बदलो, क्योंकि परिवर्तन ही उन्नति की सीढ़ी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम बदलने की राह पर चलोगे तो सबसे पहले विरोध तुम्हें अपने ही घर और रिश्तेदारों से मिलेगा, क्योंकि सच्चा बदलाव हमेशा असुविधा पैदा करता है, लेकिन वही बदलाव अंत में तुम्हें महान बनाता है। दुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो दुख बढ़ेगा, और सुख पर ध्यान दोगे तो वही जीवन में प्रकट होगा, क्योंकि जिस पर ध्यान दिया जाए वही सक्रिय होता है। अपनी आवाज और अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए धैर्य जरूरी है, परंतु इतना मौन भी मत हो जाओ कि लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मानकर तुम्हें दबाने लगें। याद रखो, चैंपियन वही कहलाता है जो तब भी आगे बढ़ता है जब दुनिया कहती है कि यह असंभव है। प्रार्थना करो कि सफलता तुम्हारी सहन शक्ति से तेज गति से ना आए, क्योंकि जल्दी मिली सफलता उतनी ही जल्दी छिन भी जाती है। जीवन में सबसे कठिन चीज है सफलता और असफलता दोनों को संतुलित ढंग से संभालना। सफलता का मूल्यांकन हमेशा इस आधार पर करो कि उसे पाकर तुम्हें क्या खोना पड़ा। अगर बचपन से ही संघर्ष करते आ रहे हो तो समझो कि तुम केवल जीवित बचने वाले नहीं, बल्कि योद्धा हो। हर अनुभव तुम्हारी असली पहचान को गढ़ता है। मूर्ख व्यक्ति से सावधान रहो, क्योंकि उसका अज्ञान तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। असफलताओं से डरना मत, बल्कि उनसे सीखकर नई शुरुआत करो। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि परोपकार और सेवा महान गुण हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम पहचान सकें कि कौन सच्चा सम्मान करता है और कौन केवल स्वार्थ के लिए हमें उपयोग करता है। निस्वार्थ होना अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें साधन समझकर इस्तेमाल करें। यदि तुम हर समय दूसरों की समस्याओं का समाधान करते रहोगे तो एक दिन लोग तुम्हारी अच्छाई को अपना अधिकार मानने लगेंगे, और जैसे ही तुम ना कहना सीखोगे, वही लोग तुम्हें स्वार्थी कह देंगे। एक गरीब को लगातार सहायता मिलती रही, लेकिन जैसे ही मदद रुक गई, उसने शिकायत करनी शुरू कर दी कि पहले तो मदद मिलती थी, अब क्यों नहीं। यही इस दुनिया की फितरत है। जब तक तुम देते हो तब तक अच्छे कहलाते हो, लेकिन जैसे ही तुम रोक देते हो, लोग तुमसे मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए याद रखो कि अच्छे लोगों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे हर किसी की सहायता करें, और हर इंसान उनकी अच्छाई का सम्मान करने वाला नहीं है। यही सत्य है कि संसार का नजरिया बदलता है, लेकिन सच्चा मूल्य वही समझ सकता है जो दिल से कद्र करने वाला है, दिखावे वाला नहीं है। बहुत से लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके पास आते हैं, और जैसे ही उनका काम निकल जाता है, वे आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि भलाई करते समय विवेक और समझदारी का प्रयोग किया जाए, क्योंकि अच्छाई का मतलब यह नहीं कि हर किसी को अपनी ऊर्जा, समय और भावनाएं बांटते रहो, बल्कि इसका अर्थ है कि जो वास्तव में योग्य और सच्चे मन से कद्र करने वाले हैं, केवल उन्हें ही सहयोग दिया जाए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दया और सेवा सबसे बड़ा गुण है, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि व्यक्ति यह जान सके कि सामने वाला उसकी अच्छाई का सम्मान करता है या केवल उसका इस्तेमाल कर रहा है। अक्सर अच्छे लोग बिना सोचे समझे हर किसी की मदद करते हैं, और अंत में वही लोग
उन्हें बेकार और महत्वहीन समझने लगते हैं। संसार का यही स्वभाव है कि जब तक सूर्य चमकता है लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह अस्त होता है उसकी ओर कोई देखता भी नहीं। ठीक उसी तरह जब तक लोग आपसे लाभ उठाते रहते हैं तब तक आप मूल्यवान लगते हैं। जैसे ही लाभ समाप्त हो जाता है आप अप्रासंगिक हो जाते हैं। यह सत्य जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। एक दीपक पूरी रात जलकर अंधेरे को रोशन करता है, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है वही दीपक भुला दिया जाता है। उसकी रोशनी की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। उसी प्रकार अच्छे लोग जब तक सबके लिए त्याग करते हैं तब तक सराहे जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे थक जाते हैं या मदद रोक देते हैं लोग उन्हें स्वार्थी और कड़वा कहना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि अच्छे व्यक्ति को अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और बिना सोच विचार के हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होना चाहिए। अच्छाई को बांटने से पहले यह जांचना जरूरी है कि सामने वाला काबिल है या नहीं, क्योंकि बिना भेदभाव किए दी गई मदद कई बार स्वयं को ही खाली कर देती है। यदि आप दूसरों की समस्याओं को हल करते रहेंगे तो लोग आपकी भलमनसाहत को अधिकार समझने लगेंगे, और जब आप एक दिन मना कर देंगे तो वही लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे। संसार सौदों पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। जब तक आप उपयोगी हैं तब तक आपकी आवश्यकता है। जैसे ही आपका उपयोग समाप्त होता है आप महत्वहीन हो जाते हैं। अच्छे लोग अक्सर यह उम्मीद करते हैं कि उनकी अच्छाई का बदला लोग प्रेम और सम्मान से देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि लोग केवल वही याद रखते हैं जो उन्हें निरंतर लाभ देता है। उदाहरण के लिए एक बुजुर्ग जिसने पूरी जिंदगी परिवार के लिए मेहनत की, त्याग किया, उन्हें सुख सुविधाएं दी, लेकिन वृद्धावस्था में जब उसके पास देने को कुछ नहीं रहा तो वही परिवार उसे बोझ समझने लगा। यही संसार की सच्चाई है कि उपयोगिता खत्म होते ही महत्व भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि अच्छाई करते समय विवेक को साथ रखा जाए और अपनी सीमाओं को पहचाना जाए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भला वही है जो योग्य व्यक्ति की सहायता करे और अपनी भलाई को इतना न फैला दे कि लोग उसे हल्का और महत्वहीन समझने लगें। इस संसार में वही सम्मानित होता है जो उपयोगी है, और जो केवल भावनाओं के सहारे जीता है वह अंत में उपेक्षित होकर अकेला हो जाता है। इसलिए अपनी अच्छाई को व्यर्थ गंवाने की बजाय उसे वहां खर्च करें जहां उसका मूल्य और सम्मान हो, क्योंकि इस दुनिया में लोग दूसरों की अच्छाई को सहेजने वाले नहीं होते, बल्कि लाभ खत्म होते ही भुला देने वाले हो जाते हैं। जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं, बल्कि अनुभवों और समझ का संग्रह है। हर दिन एक नया पाठ पढ़ाता है, इसलिए अपने मन और आत्मा को हमेशा सीखने के लिए तैयार रखो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जो अवसर आज मिल रहे हैं उन्हें हाथ से जाने मत दो। दूसरों की खुशी में सहभागी बनना असली सफलता का प्रतीक है। जीवन की असली ताकत केवल शारीरिक क्षमता में नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास में छिपी है। अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करो, क्योंकि वही कठिन परिस्थितियों में तुम्हें स्थिर रखेगी। मित्रता और रिश्ते केवल पैसों और लाभ के लिए नहीं, बल्कि सच्चे भाव और सम्मान के लिए बनाए जाते हैं। अपने शब्दों और कर्मों को हमेशा नेक और सच्चा बनाए रखो, क्योंकि एक गलत कदम कई रिश्तों को तोड़ सकता है। स्वयं की आलोचना करना सीखो, क्योंकि यही आत्म सुधार की शुरुआत है। दूसरों की आलोचना से सीखो, लेकिन कभी उस पर अपना मन मत लगाओ। जीवन में असफलताएं आना स्वाभाविक है, पर असफलता का डर सफलता पाने की इच्छा से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। अपने मन और दिल की सुनो, लेकिन समझदारी और विवेक का उपयोग करना न भूलो। समय का महत्व समझो, क्योंकि समय की कीमत पैसा या पद से नहीं, अनुभव और समझ से होती है। अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करो। दूसरों की मदद करना जीवन में स्थायी संतोष लाता है, लेकिन दूसरों की मदद करते समय अहंकार और अपेक्षा मत रखो। सच्चा संतोष अंदर से आता है। बाहरी चीजें केवल अस्थायी खुशी देती हैं। अपने मन को हमेशा शांति और संतुलन की स्थिति में रखो, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूंजी है
अपने सपनों का पीछा करो, लेकिन वास्तविकता को नजरअंदाज मत करो। धैर्य और संयम जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी सोच और कर्म को ढालो, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता कभी मत करो। अपने भीतर अच्छाई, करुणा और सहानुभूति विकसित करो, क्योंकि यही गुण जीवन में स्थायी सम्मान और सच्ची मित्रता लाते हैं। जीवन में छोटे छोटे क्षणों की कदर करना सीखो, क्योंकि वही छोटे सुख बड़े संतोष का आधार बनते हैं। दूसरों के प्रति दया और मदद का भाव रखना जीवन को सार्थक बनाता है। असली खुशी केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में भी है। अपने अनुभवों और ज्ञान से दूसरों को मार्गदर्शन दो, लेकिन शिक्षा और सुझाव अहंकार से नहीं, बल्कि सच्चाई और प्रेम से दो। जीवन में हर चुनौती एक अवसर है सीखने और मजबूत बनने का। अपने मन की शांति बनाए रखना सीखो, क्योंकि मानसिक संतुलन ही जीवन में स्थायी सफलता और संतोष लाता है। दूसरों के लिए प्रेरणा बनो, लेकिन दूसरों के प्रभाव में खुद को मत खो। अपने निर्णयों में स्पष्ट और निष्पक्ष रहो, क्योंकि यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। अपने रिश्तों में ईमानदारी और भरोसा बनाए रखो, क्योंकि बिना भरोसे कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। जीवन में दूसरों की गलतियों से सीखो, लेकिन खुद की गलती को सुधारने में कभी देर मत करो। अपने अंदर आत्मनियंत्रण, सहनशीलता और धैर्य विकसित करो, क्योंकि यही गुण कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हें स्थिर रखते हैं। अपने भीतर सकारात्मक विचारों और दृष्टिकोण का विकास करो, क्योंकि नकारात्मक सोच छोटी छोटी खुशियों को भी छीन लेती है। अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो, क्योंकि वही जीवन में स्थायी शक्ति और सम्मान का आधार है। किसी के द्वारा नीचा दिखाए जाने पर अपना आत्मसम्मान मत खो, बल्कि संयम और समझदारी से प्रतिक्रिया दो। जीवन में सच्ची मित्रता और सच्चा प्यार वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना साथ बनाए रखे। दूसरों की सहायता और सेवा में कभी पीछे मत हटो, क्योंकि यही असली महानता का प्रतीक है। अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारे व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा को मजबूत बनाते हैं। जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और साहस बनाए रखो, क्योंकि यही गुण अंततः सफलता और स्थायी संतोष दिलाते हैं। दूसरों की मदद से खुद को भी सशक्त बनाओ। अपने निर्णयों और कर्मों में विवेक और समझदारी का प्रयोग करो, लेकिन अपने मूल्यों से कभी समझौता मत करो। अपने सपनों और आदर्शों से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान और ताकत है। दूसरों की सफलता और उपलब्धियों से प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं, और उसे अपने प्रयासों को सुधारने में प्रयोग करो। जीवन में हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ नया सिखाता है। रिश्तों में प्रेम, विश्वास और सम्मान बनाए रखो, क्योंकि वही रिश्तों की स्थायित्व की नींव है। समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार और कर्मों को ढालो, पर अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। असली महानता दूसरों के जीवन में उजाला फैलाने में है। अपने विचारों और कर्मों में सकारात्मकता बनाए रखो, ज्ञान प्राप्त करो और दूसरों तक पहुंचाओ। अपनी छोटी छोटी खुशियों को संजो, क्योंकि वही स्थायी संतोष देते हैं। अपने आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिरीक्षण को मजबूत बनाओ, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अपने मन और हृदय में सच्चाई, करुणा और ईमानदारी बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सार्थक और अर्थपूर्ण बनाता है। असफलताओं से सीखो और उन्हें सुधारने का साहस रखो। दूसरों की मदद और सेवा से अपने जीवन को और बेहतर बनाओ। अपने अंदर अच्छाई और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन में स्थायी खुशी, सम्मान और संतोष लाते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, संयम और साहस बनाए रखो, क्योंकि यही गुण जीवन में स्थायी सफलता और शांति दिलाते हैं। अपने संबंधों में सच्चाई, सम्मान और प्रेम बनाए रखो, क्योंकि वही रिश्तों की नींव है और जीवन की वास्तविक सफलता का आधार है। दूसरों के लिए प्रेरणा बनो, लेकिन अपने आत्मसम्मान और मूल्यों को कभी मत खो। अपने अनुभवों से सीखो और ज्ञान दूसरों तक पहुंचाओ। जीवन की असली सुंदरता अपने कर्म, विचार और संबंधों में है। दूसरों की मदद करना, ईमानदारी, सहनशीलता और आत्मविश्वास बनाए रखना
असली जीवन की ताकत है। अपने सपनों का पीछा करो, लेकिन वास्तविकता और समझदारी को नजरअंदाज मत करो। जीवन की प्रत्येक चुनौती में अवसर खोजो, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। अपने भीतर सकारात्मकता, प्रेम और करुणा बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन में स्थायी शांति और संतोष लाती है। दूसरों की आलोचना से सीखो, लेकिन अपनी आत्मा और मूल्य को कभी मत खो। अपने रिश्तों, कर्मों और विचारों में सच्चाई और नैतिकता बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अपने समय, प्रयास और संसाधनों का सही उपयोग करो, क्योंकि यही जीवन को सार्थक बनाता है। अपने अंदर आत्मनियंत्रण, समझदारी और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि यही गुण कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हें स्थिर और सशक्त रखते हैं। अपने सपनों और आदर्शों का पीछा करो, लेकिन समझदारी और विवेक का उपयोग करते हुए दूसरों की भलाई और सहायता को कभी नजरअंदाज मत करो। जीवन में हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, हमें कुछ नया सिखाता है और हमें और मजबूत बनाता है। इसलिए जीवन में अपने विचार, कर्म और संबंधों में सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम और सम्मान बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन की असली महानता और स्थायी खुशी का स्रोत है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, असली शक्ति और संतोष वही है जो आत्मा से महसूस हो, और यही जीवन को सार्थक बनाती है। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मकता, धैर्य, साहस, ईमानदारी, करुणा और प्रेम को अपनाओ और हर दिन सीखते रहो, क्योंकि यही जीवन की असली पूंजी और अमूल्य वरदान है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वही सच्चा, सफल और संतुष्ट जीवन जीता है। दूसरों की मदद, अपने आत्म सुधार और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को उज्जवल बनाना असली सफलता है। जीवन में हर परिस्थिति में संतुलन, समझदारी और धैर्य बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अपने मन, हृदय और कर्मों में अच्छाई बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और स्थायी सफलता का आधार है। अंततः जीवन वही व्यक्ति बदलता है जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, सही कर्म करता है और अपने भीतर की अच्छाई को निखारता है। यही सोच और कर्म जीवन को सार्थक बनाते हैं, और यही रास्ता वास्तविक शांति, संतोष और सफलता की ओर ले जाता है। जो लोग हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हैं और हर किसी की मदद करने में खुद को लगा देते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी सहारे की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन जब वे कठिनाई में आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे अपने संघर्षों में अकेले ही खड़े हैं, और यह दुनिया केवल सुविधा और स्वार्थ देखकर रिश्तों को निभाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परोपकार और सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन यह भी समझना आवश्यक है कि हर कोई आपके त्याग और निस्वार्थ भाव की कद्र नहीं करेगा। संसार का स्वभाव ही ऐसा है कि जब तक आपके पास कुछ देने को है, तब तक लोग आपके आसपास रहते हैं, और जैसे ही आपकी उपयोगिता समाप्त होती है तो वही लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। एक कलाकार जब तक प्रसिद्धि के शिखर पर होता है, तब तक लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह मंच से दूर होता है, उसकी अहमियत भी खो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म करते रहो, पर बदले में अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का मूल कारण है। यदि आप अच्छे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, पर इसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह ईश्वर की कृपा से ही मिलता है, और हर सफलता के पीछे आपके प्रयास के साथ साथ उसकी आशीर्वाद की छाया रहती है। अहंकार कभी भी इस बात का मत करना कि आपने किसी को कुछ दिया, क्योंकि हो सकता है कि वह सिर्फ आपके पिछले जन्म का आरण चुकता हो रहा हो। इंसान का जन्म कई महीने पहले ज्ञात हो सकता है, लेकिन उसकी विदाई का क्षण कभी नहीं पता चलता। इसलिए हर पल को सच्चाई और प्रेम से जीना चाहिए। इज्जत वही इंसान दे सकता है जिसके पास खुद सम्मान हो, वरना खाली लोग केवल दूसरों को गिराने का काम करते हैं। जीवन में यह समझना जरूरी है कि चाहने वाले हमेशा आपके लिए सच्चे नहीं होते, बल्कि बहुत बार वे केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपसे जुड़े रहते हैं। अहंकार रखना भी आवश्यक है, पर वह आपके सम्मान, अधिकार और सत्य पर होना चाहिए। धन सब कुछ नहीं है, लेकिन संसार में कुछ भी करने के लिए साधन के रूप में धन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। इसीलिए मेहनत, लगन
और तड़प को हमेशा जीवित रखना चाहिए, क्योंकि यही आपको सफलता की ओर ले जाती है। घड़ी को देखकर समय बर्बाद मत करो, बल्कि घड़ी से सीखो जो लगातार चलती रहती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इंसान की बातों से ज्यादा उसके दिन बोलते हैं, क्योंकि जब तक समय अच्छा होता है हर कोई सुनता है, पर समय बिगड़ते ही लोग साथ छोड़ देते हैं। शुरुआत करने से कभी मत डरना, क्योंकि हर बड़ा व्यक्ति कभी छोटा ही था। चेहरे की सुंदरता समय के साथ बदलती है, पर अच्छे संस्कार और स्वभाव जीवन भर साथ रहते हैं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे बंधन में मत रखो, क्योंकि मजबूर रिश्ते सुकून नहीं देते। खुद के लिए समय निकालना सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि आपकी पहली जिम्मेदारी आप स्वयं हैं। अपने लक्ष्यों को याद करते रहो और हर कठिनाई में धैर्य रखो, क्योंकि समय खुद अवसर बनाता है। याद रखो, धोखा भी भलाई का परिणाम होता है और हर तूफान नुकसान नहीं करता, बल्कि कभी कभी वह रास्ते साफ करने आता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब संकट आए तो घबराना नहीं, बल्कि शांत होकर विचार करना, क्योंकि हर समस्या का समाधान उसी के भीतर छिपा होता है। और यदि आप धैर्य और साहस से काम लेते हैं तो जीवन का हर प्रश्न आपको उत्तर देगा और सच्चा हल अवश्य मिलेगा। अच्छा बना इंसान वही कहलाता है जो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा हो, क्योंकि दुनिया तो हमेशा आलोचना करेगी, आपकी सफलता पर भी जलन करेगी और असफलता पर हंसेगी। इसलिए वास्तविकता यही है कि आपको दूसरों की सोच की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना है। कोई भी कठिनाई तब बड़ी लगती है जब आपके पास सहारा देने वाला कोई ना हो, वरना वही समस्या आपको मजबूत बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, इसलिए किसी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जो आपको छोड़ दे उसे भूल जाओ, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते कभी सुख नहीं देते। जिंदगी का नियम बना लो कि अगर कोई आपका नहीं बनना चाहता तो उसे आजाद कर दो। किसी को दिल से चाहना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे आदत बना लेना खुद को तोड़ देने जैसा है। इसलिए अपने भीतर आत्मबल रखो। 5 चीजों को अभी से त्याग दो। सबको खुश करने की कोशिश, दूसरों से अधिक उम्मीदें रखना, अतीत या भविष्य में जीना, खुद को किसी से कम आंकना और बेवजह अधिक सोचना, क्योंकि ये सब केवल आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। आत्मसम्मान हमेशा बनाए रखो, क्योंकि किसी के आगे गिड़गिड़ाने से न तो इज्जत मिलती है और न ही सच्चा प्रेम। जो आपकी किस्मत में होगा वह आपको ढूंढता हुआ खुद आएगा। जीवन में बढ़ना है तो लोगों की नकारात्मक बातों को अनसुना करना सीखो। कभी कभी खुशी भी डर के साथ आती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन यह जीवन का स्वाभाविक चक्र है, इसलिए उससे घबराना मत। दूसरों को हराने की जगह खुद को बेहतर बनाने की जिद रखो। यही आदत अंत में सफलता दिलाती है। छोटी गलतियों से बचो, क्योंकि ठोकरें पहाड़ों से नहीं छोटे पत्थरों से लगती हैं। जीवन का असली झगड़ा इच्छाओं का है। लोग न ज्यादा चाहते हैं न कम, बस उनकी सोच उन्हें उलझन में डाल देती है। इंसान का महान बनना भगवान बनने में नहीं, बल्कि इंसानियत निभाने में है। कई बार नींद भी दिल की बेचैनी में नीलाम हो जाती है, क्योंकि दर्द भुलाना आसान नहीं होता। अपनी गलतियां मानना सीखो, क्योंकि वही आपको महान इंसान बनाती है। इंसान सब कुछ भूल सकता है, पर उस समय को नहीं जब उसे अपने चाहने वालों की जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। यही अनुभव सिखाता है कि जरूरी कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि आपका आत्मविश्वास है। अपने काम पर ध्यान दो तो सफलता और दौलत दोनों आएंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को दूसरों की कमियों में मत उलझाओ, बल्कि अपने दोष सुधारो। खुद से वादा करो, अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करो और कर्म करते रहो। सोचने भर से कुछ नहीं होता। जब तक आप मेहनत और प्रयास में उसे ढाल न दो, रात दिन श्रम करो और अपनी राह अलग बनाओ। दुनिया की परवाह किए बिना खुद को बदलते रहो। वक्त के साथ परिवर्तन को अपनाओ, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। हवा बदलती है तो मौसम बदलता है, वैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं तो इंसान भी बदलता है। परिवर्तन को स्वीकार करके ही सफलता पाई जा सकती है। असफलताओं से थको मत, न दिल से न शरीर से, क्योंकि जीत उसी की होती है जो थक कर भी हार नहीं मानता।
बदलाव को अपनाकर उसे अपनी प्रगति का आधार बनाओ, खुद को अच्छे परिवर्तन का कारण बनाओ और जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदलते रहो, क्योंकि यही सफलता और सच्चे इंसान होने की निशानी है। और ऐसे ही अच्छा बना इंसान हमेशा आगे बढ़ता है और दुनिया के लिए प्रेरणा बनता है। इसलिए बदलते रहो, सीखते रहो और इंसान